नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी खबर आ रही है कि भारतीय रेलवे एक बार फिर से पूरी तरह से बंद होने वाली है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र के नेताओं को घर पर कोविड-19 का टीका लगाए जाने पर अदालत ने दी है कार्रवाई की चेतावनी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि रविशंकर ने राहुल गांधी पर लगाया है बड़ा आरोप। इसके साथ ही अब कई जगह के स्कूल बंद होने लग गए हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ ही हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण क्या फिर से रद्द हो जाएंगी सभी ट्रेनें? रेलवे ने दिया है बड़ा बयान। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण अपने पैर पसारने लगा है। कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों ने पाबंदियां बढ़ानी शुरू कर दी है। अब ऐसे में बात आ रही है कि क्या एक बार फिर से रेलवे बंद हो जाएगी? तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे ने साफ कर दिया है। जी हां, रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को एक बयान जारी करके साफ किया कि इंडियन रेलवे का ट्रेनों को रोकने या उस पर पाबंदी लगाने का अभी कोई योजना नहीं है। तो साफ है कि भारतीय रेलवे आप सभी को इतना जल्दी रुकते हुए देखने को मिलने वाली नहीं है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सीबीआई ने फिल्मी अंदाज में आयकर अधिकारी को पकड़ा। रिश्वत के 5 लाख रुपए छोड़कर भाग रहा था। जी हाँ, आप सभी देख रहे हैं कि सीबीआई के डर से क्या क्या हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीबीआई के अधिकारी ने आरोपी आयकर अधिकारी का 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पीछा करके उसे गिरफ्तार कर लिया। यह घटना गुरुवार रात करीब 10 बजे मुंबई गोरेगांव पूर्व में हुई थी और जो अपराधी था वो लगभग काफी सारे पैसे, बड़ी अमाउंट लगभग 5 लाख रुपए छोड़ करके भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बावजूद इसके सीबीआई ने उसको धर दबोचा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो बिना इजाजत के लक्षद्वीप के पास अमेरिका नौसेना ने किया है युद्ध अभ्यास। विदेश मंत्रालय ने जताई है चिंता। जी हाँ, भारतीय समुद्री कानून के तहत समुद्र तट के समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक भारत का SEZ क्षेत्र है। यहाँ किसी भी नौसेना के युद्ध पोत को आने से पहले भारतीय नौसेना से इजाजत लेनी होती है, लेकिन अमेरिकी नौसैनिकों ने ऐसा नहीं किया और वो भारत के लक्षद्वीप में आकर के और युद्ध अभ्यास की कोशिश कर रहे हैं। अब आप खुद बताइए कि भारत को क्या अपनी दोस्ती भुला करके अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कोरोना का बढ़ता खतरा देख करके बिहार में 18 अप्रैल तक के लिए कर दिए गए हैं सभी स्कूल और कॉलेज बंद। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है सीधे स्टूडेंट के लिए। देश में लगातार कोरोना वायरस जो है वो अपने पैर पसार रहा है और कई राज्य में इसके नए वेरिएंट के चलते यह विशेषज्ञों को भी बार बार चकमा दे रहा है। ऐसे में राज्य सरकारें कोरोना के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं और इसी कड़ी में फाइनली बिहार की सरकार ने 18 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान को बंद रखने का फैसला लिया है। इसके अलावा 30 अप्रैल तक सभी दुकान और प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे। तो साफ है कि बिहार की सरकार जो है वो कोरोना वायरस को लेकर के नई नई गाइडलाइंस फॉलो कर रही है और इससे कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके कोरोना को रोका जाए। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो महाराष्ट्र के नेताओं को घर पर कोविड-19 का टीका लगाए जाने पर अदालत ने दिए हैं कार्रवाई की चेतावनी। जी हां, बहुत अच्छी खबर है। महाराष्ट्र में कुछ नेताओं को घर पर ही कोविड-19 का टीका लगाने पर नाराजगी जताते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा है कि अगर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अस्पतालों में जाकर के टीके लगवा सकते हैं तो राज्य के नेताओं को भी इसी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को VIP समझते हैं और पूरी दुनिया उनके सामने मूर्ख है। आम जनता उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक जानवर है। तो आप खुद बताइए, जनता बड़ी है या फिर वो नेता जिनको जनता ने ही चुन करके और सीट पर बैठाया है? जनता जाकर के लाइन में मरे और ये नेता घर पर बैठे ही सारी सर्विस पाए, ये कैसा न्याय है? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो संयुक्त किसान मोर्चा का फिर से ऐलान। सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक KMP KGP हाईवे करेंगे जाम। जी हाँ, राकेश टिकैत ने एक बार फिर से एक बड़ी घोषणा की है। किसान आंदोलन का शुक्रवार को 134वां दिन है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन की अगली रणनीति के संबंध में घोषणाएं की हैं। इसके तहत कहा गया है कि कल यानी कि 10 अप्रैल को सरकार को चेतावनी स्वरूप सुबह 8 बजे से लेकर के 11 अप्रैल सुबह 8 बजे तक KMP KGP हाईवे को जाम किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किसानों का रोष किस तरह से बढ़ता जा रहा है और लगातार ये एक के बाद एक वार्निंग दे रहे हैं सरकारों को। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके बताइएगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो रविशंकर का बड़ा आरोप। कहा, विदेशी वैक्सीन को मंजूरी दिलाने के लिए राहुल गांधी कर रहे हैं फुल टाइम लॉबिंग। जी हां, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्ट टाइम राजनीति में फेल होने के बाद अब वो फुल टाइम लॉबिंग करने में लगे हुए हैं
केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी विदेशी फार्मा कंपनियों द्वारा तैयार की गई कोरोना वैक्सीन को भारत में मंजूरी दिलाए जाने की फुल टाइम लॉबिंग कर रहे हैं। चलिए चलेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के स्कूलों में चल रही हैं सभी कक्षाएं अगले आदेश तक कर दी गई हैं बंद। सीएम केजरीवाल ने दी है चेतावनी। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में भी लगातार कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और न सिर्फ बिहार में बल्कि अब दिल्ली में भी तमाम स्कूलों को बंद किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके दिल्ली में कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोविड के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली में सभी स्कूल सरकारी प्राइवेट सहित सभी क्लासेज के लिए अगले आदेश तक बंद किए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है, तो स्टूडेंट को यह भी नहीं पता है कि उनको कब तक घर पर रहना पड़ेगा। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो धार्मिक मंत्रणा पर रोक की मांग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। जानेंगे कि क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को काले जादू और धार्मिक मंत्रणा पर रोक के लिए केंद्र और राज्य को निर्देश देने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को अपना धर्म चुनने की आजादी है। जस्टिस आर.एफ. नरीमन, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस हृषिकेश राय की पीठ ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण से कहा, अनुच्छेद 32 के तहत यह किस तरह की रिट याचिका है, हम आप पर भारी जुर्माना लगा देंगे। तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लिहाज में चेतावनी जारी की है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो ममता को लगी चोट की जांच सीबीआई से करवाने की मांग सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया मना। याचिकाकर्ता से कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा है। जी हां, आप सभी ने अभी हाल ही में देखा होगा कि जो ममता बनर्जी हैं उनको चोट लग गई थी एक रैली को संबोधित करते के दौरान। कहा जा रहा था कि इनके पांव के ऊपर कुछ बदमाशों ने गाड़ी चढ़ा दी थी और इसमें केस में डिमांड की जा रही थी कि कैसे भी करके सीबीआई की जांच होनी चाहिए और पता चल सके कि आखिर ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ था और वो कौन से लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो आपको बता दें कि फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि आप सभी लोग इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहां पर जाकर के आप सीबीआई की डिमांड कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जल्द ही सस्ता मिलेगा पेट्रोल डीजल, प्रतिबंध हटते ही ईरान से तेल खरीदेगा भारत। जी हां, बहुत काम की खबर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि लगातार हमारे देश में पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस है वो महंगा होता जा रहा था, लेकिन अब बड़ी खबर निकल करके आ रही है। भारत में पेट्रोल डीजल के दामों ने आसमान छू रखे हैं, लेकिन फाइनली अब भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा। अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंधों पर ढील दे सकता है। ऐसे में देश ईरान से दोबारा तेल खरीदेगा, जिससे आयात के स्रोत को विविध रूप में मदद मिलेगी। तो साफ है कि आने वाले दिनों में हमारे देश में पेट्रोल और डीजल आने वाले दिनों में काफी हद तक सस्ता हो जाएगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कोरोना महामारी के बीच परीक्षाएं आयोजित करने पर प्रियंका ने साधा है निशाना। कहा फिलहाल रद्द या फिर रीशेड्यूल कर देना चाहिए। जी हां, देश में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों के मन में डर का माहौल बना दिया और महामारी के बीच शुरू हो रही परीक्षाओं को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपना बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि एग्जाम बाद में भी हो जाए, लेकिन कोई भी बच्चा कोरोना वायरस से संक्रमित ना हो। ऐसे में इनका ये मानना है कि पूरी तरह से जो एग्जाम है उनको रुकवा देना चाहिए ताकि एक भी बच्चा संक्रमित ना हो और हर एक बच्चा पूरी तरह से सेफ हो। इसके साथ ही इन्होंने सुझाव दिया है कि कोशिश की जाए कि बच्चों को अब घर पर ही रह करके पढ़ाया जाए और उनको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। तो आप क्या कहते हैं इस पर? क्या सच में ही प्रियंका गांधी की बातें मान लेनी चाहिए और पूरे देश में पूरी तरह से एक बार फिर से स्कूलों को बंद कर देना चाहिए? आपकी इस पर जो कुछ भी राय है कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।